बेसिक लर्निंग टू एडवांस में आप सभी का फिर स्वागत है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की आज चर्चा होने वाली है। इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो गई थी। याद करिए, 3 इंडेफिनिट, 3 कंटिन्यूअस, 3 परफेक्ट और 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो चुकी है। ये मैं हर बार बताता हूँ। पहचान देखिए, बताए थे कि कंटिन्यूअस की पहचान केवल क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। हम केवल यही पहचान लिखे हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें अंतर इतना है कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये क्रिया के साथ, वर्ब के साथ जुड़े रहेंगे। क्रिया के साथ आएगा। अगर ये आता है तो केवल कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर इसी में प्लस समय दे दे तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह है। आइए हम लोग एक उदाहरण के साथ समझते हैं, तो हो सकता है ज्यादा समझ में आ जाए। हम यहाँ पर देखिए 3 पार्ट कर चुके, मैं तीनों की बात कर ले रहा हूं। वैसे एक समाप्त हो चुका है। यदि रहा है, रही है, प्लस टाइम, रहा है, रही है, प्लस टाइम दे दिया, समय दे दिया। यहां पर देखिए पास्ट में आ जाएंगे, फिर वही हो जाएगा रहा था, रही थी के साथ क्या दे दे? समय दे दे, टाइम दे दे। वैसे यहां पर भी हो जाएगा। ये आगे बात होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसके साथ भी क्या दे दे? समय दे दे। तो अंतर क्या है देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में क्या अंतर है, ये बार बार मैं बताता हूं। अगर ये बंद कर दें तो हमारा टेंस केवल क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो उसकी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? केवल रहा था, रही थी, रहते, क्रिया के साथ वह जा रहा था, तुम खेल रहे थे, मैं पढ़ रहा था। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस जब जुड़ेगा तो उसके साथ क्या आ जाएगा? समय भी आएगा। वही मैं तीनों में दिखाने का प्रयास किया हूं। देख लीजिए, अगर ये प्रेजेंट का पीसी है, ये पास्ट का पीसी है, ये परफेक्ट का पीसी है। पीसी का मतलब समझ रहे होंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान हो गई थी। ये पूरा टेंस समाप्त है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। हम दो अंतर इस कारण बताते हैं कि यहाँ पर देखिए रहा, रही है केवल तो कंटिन्यूअस, समय जोड़ दिए परफेक्ट कंटिन्यूअस। रहा था, रही थी दिया है तो केवल पास्ट कंटिन्यूअस, तो प्लस समय आ जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वही हाल यहाँ पर है, रहा होगा, रही होगी, होगा, तो केवल फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन अगर उसके साथ समय भी ऐड हो जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एक उदाहरण देखा जाए। तीनों को उदाहरण हम साथ लेके चल रहे हैं तो समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे तुम अलग कलर से आओ, चलो, तुम खेल रहे थे, तुम खेल रहे हो। चलिए प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वही वाक्य ले लीजिए तो हो जाएगा, तुम खेल रहे थे, खेल रहे थे। फ्यूचर में आ जाएंगे, तुम खेल रहे होगे। अंतर समझ में आ गया? ये केवल कंटिन्यूअस हो गया, हर टेंस का कंटिन्यूअस हो गया। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसी में समय जोड़ दीजिए। तुम यहीं अगर 2 घंटे जोड़ दें, यहां पर भी जोड़ दें 2 घंटे, यहां पर भी जोड़ दें 2 घंटे। चलिए हम जोड़ दिए। देखिए, तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, सही जोड़ दीजिए, सूचक है समय का। चलिए, तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, तुम 2 घंटे से खेल रहे थे, तुम 2 घंटे से खेल रहे होगे। ये चर्चा आगे करनी है, मैं केवल तुलना करा रहा हूं। तो हम आज पढ़ने वाले यही, अगर केवल यह है तो कंटिन्यूअस, समय दे दिया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए हम पुनः उसी पे आते हैं। देखिए क्या था, पहचान समझ गए होंगे। रहा था, रही थी, रहे थे के साथ क्या आएगा? क्रिया के साथ जुड़ेगा है, लेकिन उसके साथ समय भी दे देगा। और सहायक क्रिया, अभी हम उसकी बात बाद में करेंगे, पहचान होगी। अब आइए अगली बात करते हैं। अगली बात देखिए क्या है। स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। जो स्ट्रक्चर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पढ़े थे हूबहू वही है। और सहायक क्रिया के लिए पहचान के बाद बात होती है सहायक क्रिया, उसको भी देख लीजिए। अगर हम कह दें सहायक क्रिया कौन सी है, तो सहायक क्रिया में परफेक्ट के सहायक क्रिया के सहारे हम लोग रहते हैं।
देखिए ये तीनों परफेक्ट हैं, अपनी अपनी सहायक क्रिया में BEEN जोड़ते हैं तो नीचे वाले को ट्रांसफर कर देते हैं। ये भी कहेगा हम मेरी सहायक क्रिया में BEEN जोड़ दो तो नीचे वाले में ट्रांसफर हो जाएगा। ये भी कहेगा BEEN जोड़ दो तो नीचे वाले में ट्रांसफर हो जाएगा। याद करिए ये प्रेजेंट का था, हैज है तो हैज बीन हैव बीन। ऐसे ही पास्ट की जो एक ही सहायक क्रिया थी परफेक्ट की हैड, तो अगले वाले की सहायक क्रिया हैड बीन। याद होगा जब पास्ट परफेक्ट पढ़ा रहे थे वहां पे आप जो सीख रहे थे उसकी चर्चा हुई थी, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट में केवल एक सहायक क्रिया थी, सबके साथ लग रही थी, सभी के साथ। अभी बताए हैं कि परफेक्ट की सहायक क्रिया जो होती है वो बीन जोड़कर अपने नीचे वाले में ट्रांसफर कर देती है। अब कोई कहे ये तो परफेक्ट की सहायक क्रिया हो गई, कोई कहे पास्ट परफेक्ट की बताओ, तो कुछ नहीं करना है, इसी में बीन जोड़ देना है। तो हैड बीन, यह कह रहा था हैड सभी के साथ, तो हैड बीन कहेगा हम भी सभी के साथ लगाए। तो सहायक क्रिया जान गए, कहाँ लगेगा यह भी जान गए, कैसे निकालते हैं यह भी जान गए। अब याद करिए कहाँ लगेगा, अब किसी को समस्या नहीं होगी। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, इसकी जो HV है हेल्पिंग वर्ब वो हैड है। अब उसमें ऐड क्या करना है, BEEN बताए हैं, परफेक्ट में बीन लगा देंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। अब किसके साथ लगेगा, कुछ नहीं रखना है, सभी के साथ, कोई भी रहे सभी के साथ। इस कारण यहाँ पर गिनती नहीं कराना है कि किसके साथ, सबके साथ लग जाएगा, चाहे वो एक वचन हो बहुवचन हो, सबके साथ लगेगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर की। यहाँ पर भी समय दो प्रकार का है, पीछे बताए थे, यहाँ भी जान लीजिए। यहाँ भी जो समय आएगा मैं बता रहा था, अभी चर्चा हुई है कि अगर समय दे दिया तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। तो वह समय कौन सा होगा, समय जैसे बताए थे पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी, यहाँ फिर कर दे रहे हैं। एक आपका निश्चित समय होगा और एक अनिश्चित होगा। मैं यहाँ पर भी चर्चा कर दे रहा हूँ जिससे रिपीट हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अनिश्चित, अब निश्चित में देखिए क्या है, निश्चित में बताए थे क्रम से चल रहे हैं। पहले आपको बताए थे कि यह दिन का नाम आ जाए डेज, फिर उसके बाद माह का नाम, ये सभी नाम है, इनका नाम आ जाए तब वो निश्चित रहेगा। उसके बाद बताए थे कोई सन दे दे, सन का मतलब समझ गए होंगे 2005, 2009, 2015 जैसे जो भी हो, ये सन दिया रहेगा तब भी। और एक अभी समझिए कहीं दे दे बजे, दिए रहने पर, बजे का मतलब अगर घड़ी की सुइयां दे दी 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे से 3 बजे दे दिया, 4 बजे दे दिया, अगर वो दिया है दिए रहने पर, और सुबह शाम रात ऐसा कुछ दिया है तो ये सब निश्चित में आएंगे। जान लीजिए दिन का नाम दे दे, माह का नाम मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी दे दे, सन दे दे, और बजे मतलब समझ गए 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, और सुबह दोपहर शाम दे दे, रात दे दे, तो ये सारी चीजें निश्चित में आएंगी। और इसके अलावा अनिश्चित में क्या है, जहां पर गिनती वाले समय आए, गिनती वाले समय, गिनती वाले समय मतलब उसके आगे अंक जरूर रहेंगे। यहाँ देखिए गिनती में केवल एक ही दिख रहा है, तो गिनती नहीं, ये पूरा समय बता रहा है। यह भी देखिए निश्चित है 3 बजे से, लेकिन वो गिनती मतलब हम मिनट से शुरू कर रहे हैं। अगर कोई कह दिया 5 मिनट, इसी को फिर आगे बढ़ाएंगे तो फिर कहेंगे 5 घंटा, फिर उससे बड़ा कहेंगे 5 दिन, फिर कहेंगे 5 माह, फिर कहेंगे 5 वर्ष। ऐसे ऐसे जो गिनती वाले हैं 5 दिन, 5 घंटा, 5 मिनट, 5 माह, तो कहने का मतलब जहां समय गिनती वाला दे दिया वहां पर आप क्या करेंगे, वो अनिश्चित में जाएंगे। और जहां यह नाम वाले आ जाएंगे, सन दे दिया हो, बजे दे दिया हो, वहां पर निश्चित हो जाएगा। अब आइए सीधे स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर देखिए इसका क्या है, अफर्मेटिव की शुरुआत पहले होती है, हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करनी है तो हूबहू स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है वही स्ट्रक्चर यहां लिख लेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। तो याद करिए वहां स्ट्रक्चर पहले था सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद वी के साथ हम आईएनजी जोड़ रहे थे, मतलब वर्ब में आईएनजी जोड़ा जा रहा था। उसके बाद क्या हो रहा था, देखिए सब्जेक्ट हो गया,
HV हो गया, VING हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा था, अदर वर्ड आ रहा था, उसके बाद आ रहा था सिंस, और उसी के साथ फॉर भी आ रहा था, सिंस और फॉर प्लस टाइम, जो समय दे देगा उसको हम लिख देंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर था। यही स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, यही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, यही फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा। सभी स्ट्रक्चर सेम है, बदलेगा कौन? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है पहचान बनाता है, ये आगे बताया जाएगा जब इंग्लिश टू हिंदी में हम लोग चलेंगे। अभी फिलहाल हम लोग कहाँ पर हैं? हिंदी से इंग्लिश। जब इंग्लिश से हिंदी की तरफ लौटेंगे तो बताएंगे कैसे अर्थ निकालते हैं। अब इसी पर हम एक उदाहरण लेके चल रहे हैं। आज केवल असर्टिव सेंटेंस रहेगा, एक पार्ट और आएगा, उसमें सभी समाप्त हो जाएगा। फिर एक पार्ट के बाद हम लोग लौटेंगे इनडायरेक्ट की तरफ, और एक दिन रहेगा इसके अपवाद की तरफ। तो चलिए आइए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, और आज के लिए इतना ही। पहचान देखते रहिएगा। आइए एग्जाम्पल पर, मैं 10 दिन से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, कुछ भी कह सकते हैं। अगर ऐसा रहा होता तो ये चला जाता है, यही बता रहा है कि ये कहाँ प्रेजेंट में चला गया, लेकिन हमको क्या पढ़ना है? पास्ट। तो यही से केवल एक परिवर्तन हो जाएगा, क्या? मैं 10 दिन से अंग्रेजी सीख रहा था। चलिए अब इसी पर हमको रख देना है क्या? फिर चलिए सब्जेक्ट में पहले देखिए आई रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बताया है सबके साथ हैड बीन लगना है, सबके साथ, कोई भी हो सबके साथ हैड बीन। यह हो गया, इसकी बात हो गई। अब बताया है बी में आईएनजी। देखिए वर्ब यही है सीखना, इसके साथ आईएनजी हो जाएगा तो लर्निंग, LEARN, उसमें ING लगा देंगे, हो जाएगा लर्निंग। आई हैड बीन लर्निंग, यहाँ तक पहुंचाए हम। अब क्या बता? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए बताया गया है कि जहां पर भी क्रिया मिल जाए उसी का आगे क्या लगाइए। अगर विद इन सेकेंड उत्तर आ गया तो ये ऑब्जेक्ट है, नहीं तो अदर भी चला जाएगा। देखिए क्या सीख रहा था? उत्तर आ गया इंग्लिश, तो कैपिटल लेटर से, चूंकि प्रॉपर नाउन है, हो गया इंग्लिश, हो गया आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं बचा, ऑब्जेक्ट हो चुका, अब अदर वर्ड नहीं बचा है, मतलब अदर वर्ड है ही नहीं। तो हम सीधे सीधे लौटेंगे सिंस और फार की तरफ। हमको एक ही लगाना है, सिंस लगाना है चाहे फार। याद करिए पीछे ही बताए हैं, निश्चित है और अनिश्चित है। तो निश्चित के लिए हम सिंस लगाएंगे, यहाँ इसी काम छोड़े थे। अब यहाँ देखिए अनिश्चित रहेगा तो फार लगाएंगे। अब चेक करिए क्या क्या है, किसी दिन का नाम नहीं आया है, वो गिनती वाले समय आए हैं। तो गिनती वाला समय आता है तो फार लगेगा, क्या लगाएंगे? फार। उसके बाद टाइम क्या देखिए, 10 दिन से, यही से इसकी सूचना दे दिया। अब क्या बचा? 10 दिन। तो याद रखिएगा एक दिन है तो 1 डे, अ डे, लेकिन एक से ज्यादा कोई भी समय हो, घंटा हो तो आवर्स हो जाएगा, साल हो तो ईयर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर दिन है तो डे नहीं लिखेंगे, डेज हो जाएगा, हो जाएगा फॉर 10 डेज। तो ऐसे ही हम कोई भी टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट, जो तीनों भाई हैं केवल अपनी पहचान यही अलग करेंगे, बाकी सब कॉमन रहेगा। और यही पहचान हेल्पिंग वर्ब अलग करेगा, इसको अलग करेगा, इसी कारण यह पहचान बन रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका कंटीन्यूअस का। अब पास्ट परफेक्ट का एक उदाहरण और लेने, चलिए एक एग्जाम्पल और लिया जाए। वह खिलाड़ी 2022 से क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा था। अगर यहीं पर है कर देते तो प्रेजेंट परफेक्ट, था है तो पास्ट परफेक्ट, बस इतना ही अंतर है। और वह अंतर कौन बनाता है? हेल्पिंग वर्ब साइड। चलिए पहले हम सब्जेक्ट पे आएंगे, तो कौन है? वह खिलाड़ी। याद करिए मैं बार बार बताया हूं कि अगर केवल वह अकेला रहता
किसी नाउन के साथ नहीं जुड़ा रहता तो हम यहाँ ही का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर किसी नाउन के साथ जुड़ा है तो दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ही प्लेयर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दैट प्लेयर। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट से, दैट प्लेयर। अब यहाँ एक बच्चा निर्देश लगेगा नहीं, एक ही खिलाड़ी है। दैट प्लेयर हेल्पिंग वर्ब सभी के साथ सोचना ही नहीं है, हैड बीन सबके साथ लग जाएगा, हैड बीन। अब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब में आईएनजी है। वर्ब देखिए हमारा लास्ट में है, खेलना लगभग 99% वर्ब लास्ट में रहता है। तो प्ले है, अब प्ले में क्या करना है? आईएनजी जोड़ना है, प्लेइंग। अब हम लोग पहुंच गए सब्जेक्ट के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, वी में आईएनजी भी जोड़ लिए। अब उसके बाद बात आती है ऑब्जेक्ट की। पीछे रूल देख लीजिए, रूल यही कहता है सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, आईएनजी है, फिर अदर वर्ब रखना है। अदर वर्ब पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे? ठीक क्रिया से पहले क्या लिखेंगे? अगर उत्तर आया तो ऑब्जेक्ट, नहीं आया तो अदर वर्ब। क्या खेल रहा था? क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा था, उत्तर मिल चुका। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो लिखेंगे क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट हो गया। अब उसके बाद अदर बचा नहीं, देखिए इसके भी हम लोग पूरा कर चुके हैं, क्रिकेट भी हो गया, इसका भी हो गया। अब बचा कौन? यही। अब ये से जो है या तो फार के साथ आएगा या सेंस के साथ आएगा। देखिए बताए थे जब सन दिया रहता है वो सेंस हो जाता है, मतलब अब हम बात करेंगे सेंस, जिसको हिंदी में हम तब से जानते हैं। अब लास्ट में हम सन को लिखेंगे 2022 हो गया। दैट प्लेयर हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2022। इस तरह हम एक वाक्य लेकर अपने मन से बना सकते हैं, देख सकते हैं कि हमको टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिना किए नहीं आएगा, करने से होगा। चूंकि रामदेव भी कहते हैं कोई भी रहेगा तो कहेगा करने से होता है। योग केवल आप वीडियो की तरह देखते रहिए, फिल्म की तरह, धारावाहिक की तरह कुछ नहीं होगा। अगर आप इसको ऐसे भी देखते रहेंगे तो नहीं होगा, करने से होगा। अपने मन से एक वाक्य लीजिए, उसके बाद बनाते रहिए, देखिए हमको आ रहा है कि नहीं आया है, देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टेंस के समापन के साथ, समाप्त करेंगे। उसके बाद केवल एक टेंस बच जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तब तक देखते रहिए बेसिक लैंग्वेज टू एडवांस। धन्यवाद।